जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, अब एक भी वास्तविक क्वालिफाइड नहीं बचेगा। तो जी बिल्कुल, सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है। अब हर कोई को सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग होगा। इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। आखिरकार अनीता जी ने बात मान ली। कंप्यूटर साइंस की बल्ले बल्ले, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। समग्र शिक्षा बिहार के लिए 9,184 करोड़ बजट मंजूर। केंद्र द्वारा बैठक में 2022-23 के लिए केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने स्वीकृति दे दी है। तो कुल मिलाकर 9,184 करोड़ बजट मंजूर। इसमें से 3,424 करोड़ शिक्षकों के वेतन के लिए और कंप्यूटर साइंस की बल्ले बल्ले, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं हाई स्कूल कंप्यूटर लैब आईसीटी के लिए 1565 करोड़ बजट। अब आगे देख लेते हैं मध्य स्कूल कंप्यूटर लैब आईसीटी के लिए 889 करोड़ बजट। अब आगे देख लेते हैं प्रति विद्यालय या फिर बीआरसी के लिए खर्च 6,40,000 से भी आप लोग देख सकते हैं इतने खर्च होने वाले हैं प्रति विद्यालय कंप्यूटर लैब के लिए। अब आगे देख लेते हैं 537 बीआरसी, ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी सेंटर स्थापित होंगे, यह जानकारी अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग बिहार के यह जानकारी दी है संजय कुमार जी ने कि स्मार्ट क्लास और आईसीटी सेंटर स्थापित होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व अपर मुख्य सचिव जी भी मानते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी मानते हैं, इससे पहले भी बातें कर चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व है और यह जानकारी बिहार गजट अगस्त 2019 से भी पहले भी महत्व था, ये पुष्टि होती है, उसमें भी बातें की गई हैं। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए, इसके अलावा एक कंप्यूटर सहायक भी होने चाहिए, अर्थात इंस्ट्रक्टर के भी पोस्ट होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, पिछले बजट से भी महत्व स्पष्ट होता है, उसमें भी प्रावधान किया गया था छठे से ही, क्लास छठी से ही और ऊपर से ही, छठी और इससे ऊपर की कक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा की बातें की गई थी। तो इससे भी स्पष्ट होता है कंप्यूटर साइंस विषय के महत्व के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी महत्व स्पष्ट होता है और सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता का आकलन, जिसके बारे में अपर मुख्य सचिव जी ने भी जानकारी दिए थे, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए। विषय चुनने की आज़ादी की भी बातें स्पष्ट होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से और इसके अलावा अनुपात में शिक्षक भी होने चाहिए। तो ये सभी जानकारी हैं, तो इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व काफ़ी है। तो ऐसे में आप लोग नीचे देख रहे होंगे कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9,360 है और एक एक शिक्षक ही रखे जाएं तो काफ़ी पदों पर बहाली हो सकती है। पहले से शिक्षक मानकर चलते हैं छठे चरण तक 700 शिक्षकों की यदि बहाली हो जाती है अभी तक छठे चरण तक, फिर भी 8,660 कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर बहाली हो सकती है 7वें चरण में। आप लोग जानते भी हैं एसटीईटी 2011 के अनुसार 1,047 के आसपास अभ्यर्थी ही कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड हो सके थे। उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हुए होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थियों को अन्य जॉब भी मिल गया होगा। तो ये सभी जानकारी हैं। तो इसी कारण से 700 घटाते हैं 9,360 में से, फिर भी काफ़ी 8500 से भी अधिक, 8,000 से भी अधिक पदों पर बहाली साफ साफ स्पष्ट होती है 7वें चरण में, जब कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ चुका है। पहले भी था, ये भी बातें हैं, लेकिन अभी के समय में बिल्कुल ही बढ़ चुका है। अपर मुख्य सचिव जी भी मानेंगे ही बातों को। अब आगे देख लेते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो सभी को होना चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होनी चाहिए। सभी विषयों की जब बहाली हो रही है तो कंप्यूटर शिक्षक के भी अधिक से अधिक संख्या में और सभी विद्यालय में बहाली होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं 60:40, तो जी इसमें भी अनुपात है केंद्र और बिहार का। अब आगे देख लेते हैं, सभी विषय की बात कर लेते हैं। सभी विषय में भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है। 37,000 क्वालिफाइड की संख्या है सभी विषय में। इसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन पेपर वाले भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, और भी हैं पेपर, विज्ञान में भी हैं। कॉमन पेपर के अलावे भी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे।
सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है। तो इससे स्पष्ट होता है, अन्य सभी विषय की बात कर रहे हैं तो अन्य सभी विषय में सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो सोशल साइंस विषय में है, तो इसको 2 विषयों को अलग हटाकर ही चलते हैं, फिर भी उसमें 25 से 30 हज़ार के आसपास बहाली हो पाएगी। और इधर भी उतना ही बहाली हो जाए इन 2 विषयों में, सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में भी, तो सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 20 हज़ार से अधिक पदों पर बहाली हो, जैसे कि सोशल साइंस विषय में भी 11 हज़ार के आसपास पद स्वीकृत रखे हुए हैं, और इसकी संख्या और कुछ बढ़ जाए 12 हज़ार 13 हज़ार आसानी से जा सकता है। इधर भी 8 हज़ार, तो 21-22 हज़ार पदों पर ही बहाली हो तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यही खबरें हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।